सादर नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। साथियों, ऑपरेशन के बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि जिसे हैंडल करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। जरा कल्पना करिए कि किसी की सर्जरी हो और सर्जरी के बाद पेशेंट को शॉक आ जाए, वो मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए और अफरा तफरी मच जाए। कभी कभी तो ऐसी स्टेज आ जाती है साथियों कि उसको इंजेक्ट करना, उसको हैंडल करना ही मुश्किल हो जाता है। वो बिल्कुल जो है बेहोश हो जाता है, उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। डॉक्टर भी परेशान हो जाता है, आखिर इसका किया जाए, क्या किया जाए। साथियों, मैं आज आपको होम्योपैथी की एक ऐसी दवा बताऊंगा जो स्पेशली रूप से पोस्ट ऑपरेटिव शॉक को तुरंत हैंडल करेगी। यानी कि आप जब जैसे ही 2-3 खुराक दवा देंगे उसको होश आने लगेंगे और आपको आश्चर्य होगा कि होम्योपैथी में भी इस तरह के चमत्कार देखे जा सकते हैं। तो साथियों, अगर पोस्ट ऑपरेटिव शॉक में चमत्कार देखना है तो आप स्टेंटियम कार्बोनिकम को ध्यान से सुनिएगा। और इसके साथ ही साथ साथियों, मैं आपको कुछ और भी इसके महत्वपूर्ण सिम्टम को डिस्क्राइब करूंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको डोज भी बताऊंगा। इसलिए आज आपको इस रेयर मेडिसिन को ध्यानपूर्वक सुनना है। ये दवा बहुत ही रेयर है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। कुछ चीज़ों के लिए तो सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी साथियों, अगर आपको पोस्ट ऑपरेटिव शॉक्स हैं, पेशेंट बिल्कुल बेहोश हो गया, आप कुछ भी मत करिए, उसके टंग पे 30 पावर 5-5 बूंद जो है 5-5 मिनट पे 4 से 5 खुराक दीजिए। आप देखिएगा कि उसके शरीर में हरकत आने लगेगी और हो सकता है कि किसी चीज की जरूरत ना पड़े और पेशेंट आपको उठ के बैठ जाए, उसको राहत मिल जाए। इसके साथ ही साथ कभी कभी साथियों ऐसी स्थिति होती है कि कभी कभी आपके शरीर में कुछ ऐसे पेन होते होंगे जो क्या होता है कि ग्रेजुअली आते हैं और ग्रेजुअली जाते हैं। यानी कि धीरे धीरे आएंगे और धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन उसमें एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज ये होती है कि पेन आएंगे और आपको क्या होता है कि एहसास ही नहीं हो पाता कि पेन मुझे कहाँ हो रहा था। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पेन जो हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था कि यहाँ हो रहा था। यानी आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो और जिसकी वजह से भी अभी कभी कभी आपको चक्कर आ जाता है, आप बेहोश हो जाते हो। तो उसके लिए भी ये दवा बहुत ही अच्छी है साथियों। ये अगर एंकिल ज्वाइंट में आपको स्पाज्म पड़ जाए, देखे होंगे कि एंकिल ज्वाइंट हम लोगों का होता है, कभी कभी चलते फिरते या खेलते कूदते एंकिल में हम लोग के ऐसे स्पाज्म पड़ जाते हैं कि जो जल्दी ठीक नहीं होते और उसका इफेक्ट काफी दिन तक, मान लीजिए आपको स्पाज्म पड़ा आज और इसका इफेक्ट 2 महीने बाद तक भी वहाँ स्वेलिंग और वहाँ पेन, वहाँ हैवीनेस और सूजन नहीं जा रही है, तो आप स्टेंटियम कार्बोनिकम को आप ले लीजिएगा। वो चीज हमेशा हमेशा के लिए साथियों सही हो जाएगा। कभी कभी साथियों ऐसा होता है कि आपको डायरिया होती है और डायरिया क्या होता है कि उसमें कॉन्टिन्यूअस अर्जिंग होती है। आपको जैसे लगता है कि पेट हमेशा स्टूल जाने की इच्छा बनी रहती है और रात में तो ये समस्या आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, जैसे जैसे सुबह होता है वैसे वैसे आपको थोड़ी सी समस्या कम हो जाती है। तो साथियों, ये दवा बहुत ही अच्छी है। इसके साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि आप देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो हमारे खान पान और हमारे हाव भाव से भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जो मैंने बातें बताई और उसके साथ साथ आपको एक सिम्टम और क्लियर कर दे रहा है कि आपको मीट खाने का इच्छा नहीं करती। आपको क्या होता है कि मीट से एवर्जन होता है, लेकिन आपको क्या है, ब्रेड और बियर की बहुत इच्छा होती है। तो अगर इस तरह की चीजें हैं और आपको ये सिम्टम है तो साथियों ये बहुत ही अच्छा दवा काम करती है। इसके साथ ही साथ साथियों कभी कभी क्या होता है कि आपकी हड्डियों में बहुत कमजोरी आ जाती है। आपकी हड्डियां जैसे कमजोर हो जाती हैं। अब जैसे ऑस्टियोपोरोसिस एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा
कि हम अंदर से हड्डी कमज़ोर हो जाती, खोखली हो जाती है। तो अगर आपकी भी हड्डियों में कमज़ोरी आ गई हो और जहां कैल्शियम का सप्लीमेंट की ज़रूरत हो, लोग नहीं कहते कि भाई कैल्शियम की, थोड़ा कैल्शियम ले लो, हड्डियां तुम्हारी मजबूत हो जाएंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि अननेसेसरी रूप से अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो वो नुकसान भी करता है। लेकिन आपको अगर वेयर देयर इज लैक ऑफ कैल्शियम, एट दैट टाइम यू कैन टेक स्टेंटियम कार्बोनिकम एज ए कैल्शियम सप्लीमेंट, तो आप इसे ले सकते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि आज आपने एक बहुत ही खास दवा, जो स्पेशली रूप से आपको मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि पोस्ट ऑपरेटिव शॉक के लिए बहुत ही अच्छी है। और इसके साथ ही साथ आपको मैंने बताया कि दर्द की दवा ये बहुत अच्छी है। और इसके साथ ही साथ आपने स्टमक और डायरिया की भी मैंने दवा बता दी इसको। अब आप इसे कैसे यूज करेंगे? अब जैसे सपोज करिए कि आपको मैंने बताया कि एंकिल में आपको स्पाज्म पड़ा है, आप बहुत दिन से परेशान है, सूजन है, दर्द जा नहीं रही है, तो आप 30 पावर इसे जो है कुछ दिन तक ले लीजिएगा। और पोस्ट ऑपरेटिव शॉक के लिए तो मैंने बता ही दिया कि आपको रिपीटेड डोज में लेना है। और इसके साथ ही साथ साथियों, अगर आपको पेट से समस्याएं हैं तो आप इसे कुछ दिन तक ले लीजिएगा, आपका पेट सही हो जाएगा, आपको इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। और बेहतर तो ये होगा कि आप इस दवा को किसी चिकित्सक के गाइडलाइन में लेंगे तो और अच्छा वर्क करेगी। साथियों, होम्योपैथी की दवाएं अगर सिम्टम के हिसाब से आपके बॉडी को सही तरीके से प्रोवाइड करा दिया जाए, सचमुच में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी इस तरह की समस्याएं से ग्रसित हैं तो आज ये दवा आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां अगर भविष्य में भी आपको लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जाए आप तक वो मैसेज पहुंच जाए। अगले महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देखिएगा YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,